दोस्तों, अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर रिटायरमेंट के लिए कितना कार्पस होना चाहिए। बहुत से लोगों से जब मैं पूछता हूं कि सर आप अपने रिटायरमेंट के लिए क्या कार्पस बनाएं, क्या टारगेट रखा है अपने रिटायरमेंट के लिए, कितना पैसा आपके पास हो कि आपका रिटायरमेंट बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए, तो लोग जानते हो क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं 50 लाख, कुछ लोग कहते हैं 1 करोड़, कुछ लोग कहते हैं 2 करोड़, कुछ लोग कहते हैं 5 करोड़, कुछ लोग कहते हैं 10 करोड़। एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों तो आज के टाइम में मैं कहता हूँ 90 से 95% लोगों को ये पता ही नहीं है कि रिटायरमेंट के लिए आखिर कितना कार्पस चाहिए। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए कितना कार्पस चाहिए। इसके बाद मैं इस वीडियो में जो तरीका बता रहा हूं उससे आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको रिटायरमेंट के लिए एक्चुअल में कितना पैसा चाहिए। क्या आपने अब तक सही रिटायरमेंट प्लानिंग की है? ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करेंगे इस वीडियो में सारी चीज़ें। उससे पहले आपको बता दें, मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम, आप देख रहे हैं एबीटेक फाइनेंशियल प्लानर यूट्यूब चैनल। पिछले 3 सालों से मैं इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के फील्ड में काम कर रहा हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप रिटायरमेंट प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपका कार्पस आया, इस कार्पस को अचीव करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे। हमारे पास इन्वेस्टमेंट के आजकल 4 से 5 एसेट क्लास अवेलेबल है। जैसे कि पहला है कैश। कैश का मतलब ये होता है यहाँ पर बैंक, FD या सेविंग अकाउंट। ठीक है, दूसरा यहाँ पर होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर मार्केट। तीसरा यहाँ पर हमारे पास है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, आप सब लोग जानते हैं। और चौथा यहाँ पर होता है गोल्ड। ठीक है, तो ये 4 मेन हमारे पास एसेट क्लास हैं। आखिर कहाँ पर हमें निवेश करना चाहिए, कहाँ पर हमारा सही रिटायरमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो वहां से आप बारीकी से इस चीज को आप समझ पाओगे और अपने लिए बेस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाओगे। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितना कार्पस हमें चाहिए। अब दोस्तों, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर 5paisa.com की वेबसाइट से रिटायरमेंट कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। अब आपके सामने यहाँ पर लाइव डेमो के साथ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा कि आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है। मैंने डाल दिया कि हमारा मंथली जो खर्च है वो 50,000 रुपये है। वर्तमान एज कितनी है तो हमने डाल दिया 35 ईयर्स है। कितने साल में आप रिटायर होंगे तो हम 60 साल की एज में रिटायर होंगे। अब पूछ रहा है कि आपकी लाइफ के एक्सपेक्टेंसी कितनी है, आप कितने साल तक सर्वाइव करेंगे। तो ये तो कोई जानता नहीं, फिर भी यहाँ पर जो एक सिक्योर्ड है हमने यहाँ पर डाल दिया 85 साल तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न चाहते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 7%। अगर आप FD में निवेश करते हैं, NSC में निवेश करते हैं, PPF में निवेश करते हैं तो आपको लगभग 7% ही यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और इन्फ्लेशन कितनी है तो यहाँ पर इन्फ्लेशन भी हमने डाल दिया 7%। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है, हम नए सिरे से प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 रहेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मिनिमम 5,000 है तो इसको हम रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपका ये कार्पस आ चुका है। आपको रिटायरमेंट के लिए 8,72,50,901 रुपये चाहिए। ठीक है, और इसके लिए अगर आप आज की डेट से यानी 35 साल की डेट से ही मंथली आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 1,07,050 रुपये का मंथली इन्वेस्ट PPF में, NSC में, FD में, तो आप इस गोल तक पहुंच पाएंगे। तो अब लोगों के इंडिया में इतनी अर्निंग नहीं है तो इतना इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाएंगे। मतलब ये है कि अगर आप FD, NSC, PPF के सारे अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप भूल ही जाइए, इतना ना तो आप निवेश कर पाएंगे और ना ही इस कार्पस तक आप पहुंच पाएंगे। मतलब रिटायरमेंट के बाद आपकी क्या हाल होंगे अब मैं बता नहीं सकता, आप खुद अपना इमेजिनेशन कर लीजिए। लेकिन वहीं पर अगर आप इस रेट ऑफ रिटर्न को थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है, बढ़ेगा कैसे। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में बड़े आराम से आपको
12-13% तक रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं कि अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं 12% रिटर्न हमको मिलता है। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए मंथली जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो घट गया और यहाँ पर 45,934 रुपये आपका आ गया। अगर आपकी 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक इनकम है तो आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं और अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें दिखाई वो आपको यहाँ पर दिखाई। तो एक 35 ईयर्स के लिए अब मान लीजिए आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 नहीं है बल्कि केवल 30,000 रुपये हैं, तो कितना कार्पस लगेगा? तो उसके लिए यहाँ पर देख लीजिए 5,23,00,000 रुपये तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए मंथली आपको 27,542 रुपये का निवेश करना पड़ेगा अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तब। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड से वेल्थ बहुत अच्छी बनती है और जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल हैं उनको आप रिटायरमेंट के लिए हो, चाहे गोल हो या कोई भी गोल हो, उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू ही अचीव किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ। मान लीजिए किसी की एज अभी 35 नहीं हो बल्कि 45 का हो चुका, उसने अभी तक रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करी है। मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पर हम 30,000 ही लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है। और म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं उस केस में देखिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 2,66,12,360 रुपये की। और इसके लिए म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तब भी आपको 52,688 रुपये पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी को आप बैंक, एफडी, पीपीएफ के माध्यम से अगर आप इस फंड को अचीव करना चाहें तो देखिए मंथली आपको 83,430 रुपये का निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप इस गोल तक पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना खुद इस कैलकुलेटर के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी वर्तमान में एज क्या है, आप किस एज में रिटायर्ड होना चाहते हैं और यहाँ पर आप कितने साल तक सर्वाइव करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेंसी जो डेट एज है वो डाल सकते हैं। आपका इन्फ्लेशन 7% रहेगा, रिटर्न कितना चाहते हैं, इससे आप जो है यहाँ पर खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।